महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी बहुत जल्द होगा। अटकलें ये भी हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी के प्रारंभिक में महानगर पालिका का चुनाव हो सकता है। ऐसे मुंबई के कांदिवली विधानसभा में पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले राजेश शर्मा की समाज में एक अपनी अलग ही पहचान है, जो समाजकरण से लेकर राजनीति में आए। उन्होंने अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों से लेकर पार्टी के कामकाजों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश की है। राजेश शर्मा वर्तमान समय में लोखंडवाला परिसर में रहते हैं। वह एक जाति ब्राह्मण समाज से आते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जिन्होंने आगामी महानगर पालिका का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिसके लिए आप लगातार काम करते रहते हैं, हालांकि अब वो समय कहीं ना कहीं नज़दीक आता नजर आ रहा है। आपकी इच्छा कैसे जागृत हुई कि राजनीति में आने के लिए? 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से किसी न किसी कारण से मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद था। और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार नामांकित हुए, और तो एक लगाव तो था और एक उनकी कार्यप्रणाली ने कहीं ना कहीं हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित किया, जो समाज सेवा में जुड़े रहते थे। और फिर हमें लगा कि देश को बदलने के लिए कोई ऐसा चेहरा देश में आ रहा, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से उस काम में लग गए कि 2014 में मोदी जी को लाना है। तो वहाँ से उस जर्नी की शुरुआत हुई। उस जर्नी के दौरान सबसे पहले मेरी मुलाकात आदरणीय हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी से हुई, जो यहाँ के उम्मीदवार थे 2014 में। हमने उनके लिए बहुत काम किया। उस टाइम में पार्टी के पद पे भी नहीं था। उस चुनाव के बाद तुरंत बाद मेरी मुलाकात हमारे जो सम्माननीय आमदार अतुल जी से हुई, फिर उनके लिए हमने काम किया। तो इस तरह से पता ही नहीं चला समाजकरण करते करते कब हम राजनीति में भी इंटरेस्टेड हो गए और एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में भी काम करने लग गए। ये कोई प्लान करके नहीं हुआ, ये काम करते करते हम इस धारा में साथ में संलग्न हो गए। आप व्यवसायिक क्षेत्र से आते हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं अग्रणी देखे जा रहे हैं। हालांकि आपने वार्ड क्रमांक 27 से ही इच्छा क्यों जाहिर की है कि चुनाव लड़ने की? मैं जहाँ रहता हूँ वो एरिया वार्ड क्रमांक 27 में है, और चुनाव लड़ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा कभी कि कहीं से भी टिकट मिले मैं चुनाव लड़ लूँ। जन सेवा करना मेरा उद्देश्य है। मैं पार्टी के पद पे नहीं था तो भी मैं जन सेवा करता था विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। लोखंडवाला में 2-3 संस्थाएं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे खुद के समाज की सर्वोच्च संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूँ, महाराष्ट्र लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। तो समाज सेवा करने का मेरा उद्देश्य है। अब पद पे नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य धारा में आना चाहिए। मुख्य धारा में आएंगे तो डेफिनेटली जो समाज में बदलाव लाने का जो जज्बा आपके अंदर है, आप उसको पूरा कर पाएंगे। हालांकि अभी तक ये सीट ओबीसी होगी या ओपन होगा, इसका तो डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, इसके बारे में ज़रा आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पार्टी मुझे ही टिकट क्यों दे। मेरे जैसे बहुत सारे उम्मीदवार होंगे। पार्टी मुझे टिकट इसके लिए अगर देना चाहे तो इसके लिए पार्टी मुझे टिकट देना चाहिए कि 2014 से लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से जन सेवा मैंने की है। पार्टी मुझे टिकट इसलिए दे सकती है, बेदाग छवि है। पार्टी मुझे इसलिए टिकट दे सकती है कि मेरे नाम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पार्टी मुझे इसलिए टिकट दे सकती है कि मैंने आज तक पार्टी का कहीं भी अहित नहीं किया है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सेवाभावी उम्मीदवारों को भी टिकट देती है। तो मैं ये उनको आपके माध्यम से विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर ये मौका मुझे दिया गया तो मैं कहीं भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सेवा भाव, जो उद्देश्य सेवा, समर्पण और त्याग का मोदी जी लेके चल रहे हैं और हमारे आमदार खासदार लेके चल रहे हैं, उसको मैं भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो मुद्दे क्या होंगे बतौर कॉरपोरेशन को लेकर के आपके? लोखंडवाला में वैसे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम किया हुआ है। सड़कें बनाई है, गार्डन बनाए हैं,
अतुल जी ने बहुत काम किया हुआ है। डीपी रोड पे काम चल रहा है, डीपी रोड आधी बन गई है, आधी बननी बाकी है। अभी जो मुख्य समस्याएं लोखंडवाला के लोगों के लिए है वो इलीगल पार्किंग है, हॉकर्स है। तो मेरा हॉकर्स भी जो है हमारे गरीब भाई बंधु हैं, उनके अभी पेट भरने की जीविका उनको चाहिए। उनको हटाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहेगा, पर उनको प्रॉपर ढंग से प्लेस किया जाए, उनको ढंग की जगह पे उनको शिफ्ट किया जाए, वो मेरा उद्देश्य रहेगा। तो मेरा अगर मुझे मौका मिलता है और ओपन सीट होती है और मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं पहला काम करूँगा कि लोखंडवाला के जितने भी हॉकर्स हैं उनको लोखंडवाला में एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो अपना व्यवसाय कर सके, जहाँ कोई बीएमसी वाला उनको परेशान न करे, कोई बिल्डिंग वाला उनको दुखी नहीं करे, कोई उन पर उंगली नहीं उठाए और वो भी शान से अपना धंधा करे और टाउनशिप वालों को भी दिक्कत ना हो। आखिरी मैसेज उन जनता के लिए जो आपके लिए प्रे करें और आपको पार्टी टिकट दे और चुनावी मैदान में आप जीत करके आए। जनता को मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि बड़े बड़े चुनाव में नाम आ सकते हैं, मैं आपके बीच का हूँ। मेरी पहचान राजेश शर्मा लोखंडवाला है। आप लोखंडवाला हो और मेरी पहचान आपसे है तो आपको मुझे मौका देना चाहिए अगर मुझे मौका मिलता है तो। और दूसरी बात यह है कि आपके बीच का हूँ, आपके बीच में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आपकी समस्याओं को, आपकी चीज़ों को, आपको जितनी नज़दीकी से मैं जान सकता हूँ कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं जान पाएगा। और आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ 24/7 आपकी सेवा में रहूँगा। पार्टी मौका देती है तो लोग 100 की स्पीड से काम करते होंगे, मैं 200 की स्पीड से काम करूँगा। इसमें कोई किंतु परंतु अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजेश शर्मा के छवि पे कभी भी कोई दाग नज़र नहीं आएगा, ईमानदार छवि रहेगी और आपके लिए पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। जी हाँ, ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार राजेश शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा।